स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब फाइनली रजत और सभी कुछ दिन के लिए ही सही पर लेकिन पति पत्नी के साथ रहने वाले हैं। और ये सब वो दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी सही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब सभी को एहसास हो चुका है कि उसने सही के संग कितना गलत करा है और आशिका एक बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं है। और यहाँ पर रजत ने सभी को सब बता दिया है कि आखिर कुछ साल पहले आशिका ने उसको धोखा दिया था और कितना गलत करा था। अब सभी को भी एहसास हो चुका है कि उसने सही को एक नर्क में धकेल दिया है और सही को उस नर्क से निकालने के लिए बस यही एक रास्ता है। और उसको पता लग चुका है कि रजत और उसकी फैमिली सही का बहुत ख्याल रखते हैं और रजत कहीं ना कहीं एक अच्छा फादर है। तो बस आशिका की वजह से जो उसके पास नहीं हुआ सही का ढंग से ख्याल नहीं लगता, पर लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि वो कितना प्यार करता है सही से और वो अपने बेटे के लिए सब चीज़ें करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर सभी रजत को हाँ कर देती है। और यहाँ पर जैसे ही वो दोनों एक साथ घर में जाते हैं तो सभी घर वाले बहुत ज़्यादा शौक हैं। यहाँ पर ठक्कर फैमिली और बहुत से फैमिली के तो होश उड़ गए हैं। यहाँ पर भाग्यश्री कहती है कि लालो ये क्या हो गया, पहले इस लड़की ने मेरी सही को मुझसे दूर करा, अब ये मेरे बेटे को दूर कर देगी मुझसे। आखिर फाइनली इसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा ही लिया। आयशा कहते हैं कि सभी अभी के भी इसका हाथ छोड़, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो उससे मैंने कहा था ना कि ये ना एक अच्छा इंसान है ना एक अच्छा फादर है, तो फिर इसके साथ क्यों है। और तू इतनी बड़ी कब से हुई, तुम मुझसे ऐसी बात छुपाने लगी, अगर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि आप दोनों शांत हो जाइए, पर लेकिन यहाँ पर भाग्यश्री और ईशा लड़ाई करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी बेटे की है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बोली वाले सभी को अपनी बात में फंसा लिया है, पर लेकिन मेरे होते हुए मेरे सभी पर एक आँच में नहीं आएगी। यहाँ भाग्यश्री कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत सीधा है और पक्का तेरी चालबाज बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया है। यहाँ वो दोनों कहते हैं कि आप दोनों शांत हो जाइए, ये दोनों हम बस सही के लिए कर रहे हैं, आपसे और आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। ये सुनने के बाद तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि कभी नहीं, हम मर जाएंगे पर लेकिन तुम दोनों को एक नहीं हो देंगे। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि अब हमें मजबूरन से कुछ दिन के लिए ऐसा रहना होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, ताकि हम कोर्ट में दिखा सकें कि सही को उसके घर में एक पापा एक मम्मी का प्यार मिलेगा। और हमें ये दिखाना होगा कि आशिका एक बुरी माँ है, क्योंकि आशिका का प्लान तो ये है कि वो उसको हॉस्टल भेज देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी सही हॉस्टल जाए। और जब से सही वहाँ गई है तो सभी बहुत सहमी सहमी रहती है, तो इसलिए आई मैंने फैसला लिया। रजत कहता है कि मम्मी आप मेरी बात सुनिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी सही के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इसके साथ रहूँ। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच नोक झोंक तो हो रही जैसे ईशान और सभी के बीच में होती थी, पर लेकिन क्या रजत ईशान की जगह ले पाएगा नहीं? क्या इन दोनों के दिल में अब प्यार की चिंगारी आगे बदल पाएगी नहीं? क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कर सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।